अजरबैजान ने पाकिस्तान से खरीदे लड़ाकू विमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 विमान के लिए 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर का सौदा फरवरी में हुआ था समझौता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। अमेरिका और फ्रांस पहले ही जता चुके हैं अपना सपोर्ट। आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:15 बजे रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस ने उतारे अपने बड़े नेता। आज प्रियंका गांधी 2 चुनावी रैलियों को करेंगी संबोधित। कठुआ और जम्मू में करेंगी जनसभा। जम्मू में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट कर बैलेट को चुना। घाटी की जनता शांति और स्थिरता चाहती है। जम्मू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दहशतगर्दों को दी चेतावनी। कहा, जो देश की सुरक्षा से करेगा खिलवाड़ उसे कफन भी नसीब नहीं। आतंकियों से बातचीत पर शाह के बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, उन्हें अब तक बातचीत करने से किसने रोका था? बीजेपी ने तो हम पर लगाए सरेंडर मिलिटेंट के इस्तेमाल करने का आरोप। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि ये पार्टी के ऊपर है, पाकिस्तान से बात करना चाहती है या नहीं, हम पाकिस्तान को दूसरे तरीके से भी जवाब देना चाहते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, राज्य के दर्जे की बहाली, जमीन और रोजगार के लिए लड़ेगी कांग्रेस। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार। हरियाणा में चुनाव प्रचार हुआ तेज। पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा। हिसार में दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अगर कोई भ्रष्टाचार के 4 स्तंभ हैं तो वो गांधी परिवार से। हरियाणा के रेवाड़ी में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। पूछा, क्या वो MSP का पूरा मतलब जानते हैं? कुछ NGO ने उनसे कहा है कि MSP के नाम पर वोट मिलेंगे। हरियाणा में अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप। कहा, हुड्डा जी दलित शैलजा जी से चुनाव प्रचार नहीं करवाना चाहते। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान, दलित समाज से हो सकता है कांग्रेस का CM। दलित समाज भी दलित मुख्यमंत्री की मांग कर रहा है। हरियाणा में हुड्डा को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए लगाए गए बोर्ड। पंचकुला में कांग्रेस ऑफिस के सामने लगे बोर्ड में हुड्डा को जन्मदिन की भी बधाई दी गई। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर दोहराया कि कांग्रेस हाईकमान CM पद पर अपना आखिरी फैसला करेगा। ना तो मैं रिटायर हुआ हूं और ना ही मैं थका हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, भारी बहुमत से कांग्रेस की बनने जा रही है सरकार। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के हुड्डा और शैलजा पर उन्होंने निशाना साधा है। कहा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। ना हुड्डा आ रहे हैं, ना ही कुमारी शैलजा जी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया दावा, बीजेपी के दावों में कोई दम नहीं। कांग्रेस के 10 साल के शासन और बीजेपी के 10 साल के शासन में बहुत अंतर है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बीजेपी आजसू में पार्टी में बन सकती है बात। आजसू नेता सुदेश महतो आज करेंगे अमित शाह से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सुदेश महतो मांग रहे हैं 13 सीट। और अब देखिए नमस्ते भारत में देश से जुड़ी कुछ अहम खबरें। YSRR कांग्रेस का आज आंध्र प्रदेश के सभी मंदिरों में पूजा का ऐलान। जगन ने एक्सपोज करके कहा, मुख्यमंत्री के पाप के लिए मंदिरों में क्षमा अनुष्ठान करें। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति में दर्शन टाला। भगवान वेंकटेश्वर के करने वाले थे दर्शन। सुरक्षा कारणों से मंदिर में नहीं जाने का फैसला। जगनमोहन ने आरोप लगाया, पुलिस ने नेताओं कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि अगर CM पद के बराबर के शख्स के साथ ऐसा हो सकता है तो दलितों के साथ कैसा होता होगा। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, जगनमोहन रेड्डी ऐसे दावे कर रहे हैं जैसे अधिकारियों ने उन्हें तिरुमाला मंदिर जाने से रोका। क्या उन्हें कोई नोटिस दिया गया? TDP प्रवक्ता PR कोमारेड्डी का आरोप, जगनमोहन ने फिर साबित कर दिया है कि वो हैं हिंदू विरोधी। केवल आस्था घोषित करके वे कर सकते थे दर्शन। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख YS शर्मिला ने कहा, राज्य में हो रही धर्म आधारित राजनीति हम नहीं करते इसका समर्थन। प्रसादम मामले की CBI जांच करे। प्रसादम में चर्बी का दावा करने वाली रिपोर्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग। ICAR मेंबर की राष्ट्रपति को चिट्ठी। कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हो जांच। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, प्रसादम में मिलावटी घी का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय साजिश। देश भर में बिक रहे तेल और घी की जांच।
शिमला के संजौली मस्जिद विवाद का मामला देवभूमि संघर्ष समिति ने आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। शिमला नगर निगम का भी घेराव। संजौली मस्जिद विवाद के बीच शिमला में निकाला गया सद्भावना मार्च। वामपंथी संगठनों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल। लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील। ओडिशा के भद्रक जिले में सोशल मीडिया की विवादित पोस्ट के खिलाफ रैली के दौरान हंगामा हो गया। पथराव में 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। इलाके में धारा 163। दिल्ली में शाही ईदगाह के सामने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का मामला। गुरुवार को हुए हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। हंगामा करने वालों पर केस दर्ज। यूपी के मंत्री गुलाबो देवी का बयान, बैंड बाजा मालिकों के नाम के आधार पर हो नाम। मंत्री के बयान पर बैंड बाजा वालों ने चिंता जताई। यूपी में बैंड बाजा के नाम पर सवाल। गुलाबो देवी के बयान पर बोले मंत्री दानिश आजाद अंसारी, विपक्ष इस मामले पर यूं ही कर रहा है राजनीति। बैंड बाजा विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, संविधान के मुताबिक सभी को अपने मन से नाम रखने का अधिकार। नेम प्लेट लगाने की बीजेपी की मांग से जेडीयू सहमत नहीं है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, दुकान में जो सामान बिक रहा है उसकी शुद्धता की जांच कीजिए। और अब देख लेते हैं देश के अलग अलग राज्यों से आ रही प्रमुख खबरें। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में शिवसेना यूबीटी का क्लीन स्वीप। पार्टी के छात्र संगठन युवा सेना ने एबीवीपी को दी शिकस्त। सभी 10 सीट पर किया कब्जा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना 21 अक्टूबर के बाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने नतीजों पर लगाई है रोक। प्रचार के दौरान कैंपस में पोस्टर बैनर लगाने को बताया गैरकानूनी। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी के उम्मीदवार सुंदर सिंह की जीत। सुंदर सिंह के पक्ष में 115 वोट पड़े। कांग्रेस आप चुनाव में शामिल नहीं हुई। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर सियासत हुई गर्म। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को अवैध बताया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की नीयत में खोट है। अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप, बीजेपी ने जनता को किया परेशान। मुझे जेल भेजने की रची साजिश। दिल्ली के काम रुकवाए। दिल्ली विधानसभा में बोले मनीष सिसोदिया, कानून का राज है इसलिए यहां है। बीजेपी ने ईडी को शोषण का जरिया बनाया। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाड़ की पत्नी रीता अहवाड़ ने आतंकी ओसामा बिन लादेन से की अब्दुल कलाम की तुलना। कहा, लादेन पैदाशी आतंकी नहीं था, उसे समाज ने बनाया। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद रीता अहवाड़ की सफाई। कहा, लोगों को पढ़ने की आदत डालने की दी थी सलाह। अब्दुल कलाम और लादेन पर लिखी किताब पढ़ने की कही थी बात। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर के बाहर महिला ने किया हंगामा। बिना पास लिए सचिव द्वार से मंत्रालय में घुसी। डिप्टी सीएम ऑफिस के बाहर तोड़फोड़। ऑफिस के बाहर हंगामा पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। घटना के बाद में उन्हें दी गई सूचना। महिला की परेशानी के बारे में जानकारी ली। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ नाराज। सदस्यता अभियान की मीटिंग में नहीं हुए शामिल। सूत्रों का दावा, पद छोड़ना चाहते हैं जाखड़। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का रील वीडियो वायरल हो गया है। दोस्तों संग खुली जीप चलाते वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में आगे पीछे स्कॉट करती दिखी पुलिस की गाड़ियां। बेटे की रील वीडियो वायरल होने के मामले पर डिप्टी सीएम ने सफाई देते हुए माफी मांगी। बेटे के कारनामे पर खेद जताते हुए कहा, मैंने बेटे को समझाया है, आगे ऐसा नहीं करेगा। राजस्थान की परिवहन मंत्री भी हैं प्रेमचंद बैरवा। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बेटा नाबालिग है और जीप भी वही चला रहा है। जयपुर में कांग्रेस की जगह बीजेपी से कुसुम यादव के मेयर बनने के बाद ऑफिस का किया गया शुद्धिकरण। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने गंगाजल छिड़का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बन रहे बिजली महादेव रोपवे को लेकर घमासान। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रोजेक्ट का विरोध किया। स्थानीय लोग और देव समाज भी प्रोजेक्ट के खिलाफ है। पंजाब के अमृतसर में खेत में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। किसान नेता ने कहा, पराली जलाना हमारी मजबूरी, मशीनों से पराली नष्ट करना बहुत महंगा काम, स्थायी समाधान की मांग। यूपी के हाथरस में 30 साल से लापता शख्स का उसके घर के आंगन से खुदाई करके निकाला गया कंकाल। 2 बेटों और मां पर हत्या का आरोप है। छोटे बेटे ने सालों बाद किया खुलासा। यूपी के सहारनपुर में बीच सड़क पर आरपीएफ की महिला सिपाही और एक महिला के बीच हाई वोल्टेज हंगामा। दोनों में चले लात घूसे। महिला के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला।
और अब बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबरें फटाफट अंदाज में। तेज बारिश की वजह से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के सामने की गिरी दीवार हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। उज्जैन में दीवार गिरने से हादसा, 2 लोग इंदौर रेफर किए गए हैं। डीएम नीरज कुमार ने कहा पानी के अधिक बहाव के कारण दीवार गिरी। उज्जैन में हुए हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, मृतकों के परिवार को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने का किया ऐलान। उज्जैन में दीवार गिरने से हादसा हो गया। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कभी सप्तऋषि की मूर्तियां खंडित हो जाती है, कभी दीवार ढह जाती है, किसकी जवाबदेही? उज्जैन में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों पर जलभराव, लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में देर शाम से शुरू हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पुराने शहर की कई बस्तियों में भरा पानी, महाकालेश्वर मंदिर के आसपास की सड़कें डूबी। यूपी के गोंडा जिले में बारिश से बिगड़े हालात, धान और गन्ना की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान, जिलाधिकारी ने 1 से 8वीं तक के स्कूल आज बंद करने के आदेश दिए। बिहार के सुपौल में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, त्रिवेणीगंज में बने अस्पताल की छत से टपकने लगा बारिश का पानी। 3 साल पहले 14 करोड़ की लागत से बनाया गया था अस्पताल।